हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको घिये के एकदम नरम मुलायम कोफ्ते बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से आप एक कोफ्ते बनाएंगे, एकदम सॉफ्ट बनेंगे, बहुत ही टेस्टी बनेंगे और इनकी जो ग्रेवी है ना वो बहुत ज़बरदस्त बनेगी। अगर आप सीखना चाहते हैं घर पर इतने टेस्टी कोफ्ते कैसे बनाएं, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना है। और के देखिए कोफ्ता, देखिए कितना सॉफ्ट कोफ्ता बनाए। तो चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने 2 पीस घिये के लिए, इनका जो वेट है वो 700 ग्राम है। घी आपने ज़्यादा बड़े नहीं लेने हैं, ज़्यादा बड़े घी होते केवल पके रहते हैं। तो आप ना यहाँ पे मीडियम साइज का घी यूज़ कीजिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, घी को ना अच्छी तरह से छील लेना है और छीलने के बाद आप इसको ना धो लीजिए। धोने से क्या होता है, धोने से घी का जो रंग है वो डार्क नहीं होता है। तो ये देखिए घी को मैंने छीलने के बाद धो लिया है। इसके बाद आप इसको एक साइड से काट लीजिए और काटने के बाद आपने इसके 2 पीसेस कर लेने हैं। अब आपने घी को ना कद्दूकस करना है, तो मोटे वाली साइड से कद्दूकस कीजिए। आपका छोटा कद्दूकस हो तब भी आपने मोटे वाली साइड से ही कद्दूकस करना है। बारीक साइड से कद्दूकस करते हैं, घी बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देती है यहाँ पे। और जब कोफ्तों को फ्राई करते हैं तो आपके कोफ्ते अंदर तक पक नहीं पाते हैं। तो इस तरह से देखिए घी को आप यहाँ पे कद्दूकस कर लीजिए। अब घी के अंदर बहुत ज़्यादा पानी रहता है, तो आपने क्या करना है, इसका जो पानी है ना उसको निकालना है। हल्का सा नमक डालिए घी में और अच्छे से नमक के साथ इसको मिक्स कीजिए। और जैसे आप नमक के साथ इसको मिक्स करेंगे ये पानी छोड़ना शुरू कर देगा। तो या तो आप इसको कपड़े में निचोड़ लीजिए या फिर आप हाथों में इसको इस तरह से निचोड़ सकते हैं। और ये जो पानी है, इस पानी को आपने ना फेंकना नहीं है। इस पानी का यूज़ जो है आप ग्रेवी बनाने के लिए कर सकते हैं। देखिए घी के अंदर इतना पानी निकला है, इसको आप रख लीजिए। अब फिर से आप घी को उसी बाउल में डाल दीजिए और इसके बाद आपने इसमें ना नमक ऐड करना है। तो क्या देखिए थोड़ा सा मैंने इसमें नमक ऐड किया है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें। इसके साथ में आप इसमें और भी मसाले डाल दीजिए। धनिया पाउडर ऐड कीजिए आधा चम्मच। थोड़ी सी आपने इसमें रोज की कसूरी मेथी ऐड करनी है, काफ़ी अच्छे से फ्लेवर आएगा कोफ्तों में। मसालों का अच्छा फ्लेवर लाने के लिए आपने आधा चम्मच इसमें गर्म मसाला पाउडर ऐड करना है। थोड़ी सी आप इसमें अजवाइन डाल सकते हैं। अजवाइन से क्या होगा, बेसन से बनी हुई चीज़ें केवल गैस्ट्रिक कर देती हैं, उससे गैस्ट्रिक नहीं होती है। और इसके साथ में आपने इसमें थोड़ी सी हींग ऐड करनी है। हींग भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर देगी और डाइजेशन के लिए बहुत ही बढ़िया होती है। और एक छोटा चम्मच आपने इसमें बारीक कटा हुआ अदरक ऐड करना है। थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड करेंगे बारीक कटी हुई और इसके थोड़ा सा मैंने हरा धनिया भी डाला है। सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरह से आप इनको मिक्स कर लीजिए। अब आपने इसमें बाइंडिंग ऐड करनी है जिससे हमारे जो कोफ्ते अच्छी शेप में आ जाएं। तो बाइंडिंग के लिए आप इसमें ना बेसन का यूज़ कीजिए। ये देखिए यहाँ पे मैंने 3 बड़े चम्मच बेसन का यूज़ किया है और बेसन को अच्छी तरह से ना मिक्स कर लेते हैं। जैसे आप बेसन को घी के साथ मिक्स करेंगे आपका जो मिक्सचर है थोड़ा ड्राई सा हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि अच्छी बाइंडिंग नहीं आ रही है, आप थोड़ा सा बेसन का यूज़ इसमें और कर सकते हैं। बट इस तरह से आपने देखिए मिक्सचर बना के तैयार करना है। अब इसको ना इस तरह से देखिए एक कोफ्ता बना के देख लेते हैं कि अच्छी बाइंडिंग आ रही है नहीं आ रही है। और एक मेन चीज़ आपको मैं बताना भूल ही गया, आपने इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ऐड करना है। बेकिंग पाउडर से आपके कोफ्ते और नरम मुलायम बनते हैं और बेकिंग पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब आपने कोफ्ते लगातार बनाने हैं ना, तो आपने हाथ को गीला करना है और इस तरह से जल्दी जल्दी कोफ्ते बना लीजिए। हाथ को गीला करके कोफ्ते बनाएंगे, मिक्सचर आपके हाथों से नहीं चिपकेगा। अब यहाँ पे ऑयल का टेम्परेचर आपने ना मीडियम टू लो रखना है और आराम से आपने इनको फ्राई करना है। जितना आराम से आप कोफ्तों को फ्राई करेंगे अंदर तक उतने ही नरम और मुलायम बनेंगे और अंदर तक अच्छी तरह से पक जाएंगे। ये देखिए थोड़ी देर में आप देखेंगे कोफ्ते जो है ऑयल के ऊपर घूमना शुरू हो जाएंगे। तो अच्छे सॉफ्ट कोफ्ते बनाने का यही एक परफेक्ट तरीका है। तो आप बेकिंग पाउडर डालना मत भूलिएगा, उससे आपके कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए थोड़े से कोफ्ते मैंने फ्राई कर लिए हैं। इसी तरह से जो बचे हुए कोफ्ते हैं आप उनको भी फ्राई कर लीजिए। और यहाँ पे मैंने सारे के सारे कोफ्ते देखिए फ्राई कर लिए हैं। अब आपने कोफ्तों को ना एक बार फिर से फ्राई करना है। जैसे थोड़े से ठंडे हो जाएंगे ना, 3 से 4 मिनट का इनको फ्राई कर लीजिए। इससे क्या होता है, जब हम कोफ्तों को पहली बार फ्राई करते हैं कोफ्ते के बार अंदर से कच्चे रह जाते हैं। जब हम इनको दूसरी बार डीप फ्राई करते हैं कोफ्ते अंदर तक पक जाते हैं और कोफ्तों की जो बाहर की परत है थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, वो उनको टूटने से बचाती है। तो ये देखिए दूसरी बार मैंने कोफ्तों को अच्छी तरह से डीप फ्राई कर लिया है, कोफ्ते अंदर तक अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो इसी तरह से आपने कोफ्ते बना के तैयार करने हैं। अब इनकी ग्रेवी बनाएंगे। तो ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 प्याज लिया है, 3 टमाटर का यूज़ करेंगे। जो प्याज है बारीक काट लीजिए, टमाटरों को आपने पीस के डालना है ताकि हमारी जो ग्रेवी है अच्छी स्मूथ बने। यहाँ मैंने कढ़ाई ली है, 2 बड़े चम्मच उसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जैसे आपका गर्म हो जाएगा इसके बाद आपने इसमें थोड़े से खड़े मसाले ऐड करने हैं। 1 बड़ी इलायची ऐड कीजिए, एक आपने इसमें तेज पत्ता ऐड करना है। इसके साथ में 2 लौंग डालने हैं, साथ में 1 टुकड़ा आप इसमें दालचीनी का ऐड कीजिए। एक छोटा सा पीस आपने इसमें जवित्री और 1 छोटी इलायची ऐड करनी है। और इसके साथ में 1 छोटा चम्मच आपने इसमें साबुत जीरा डालना है। जल्दी से आप इसमें प्याज भी डाल दीजिए। थोड़े थोड़े खड़े मसाले डालने से ग्रेवी में एक अच्छा फ्लेवर आता है और अच्छा टेस्ट भी आता है। गैस की फ्लेम हाई करेंगे और हाई फ्लेम में आपने प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन होना
शुरू ना हो जाए। तो देखिए प्याज का कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। एक छोटा चम्मच आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है और पेस्ट को भी अच्छी तरह से पका लीजिए ताकि पेस्ट का जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है वो कम हो जाए। इसके बाद आपने इसमें थोड़े से मसाले ऐड करने हैं। आधा चम्मच आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कीजिए और आधा चम्मच आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जो है उससे ना ग्रेवी में अच्छा कलर आता है। 20 से 30 सेकंड तक मसालों को भी मीडियम फ्लेम में पका लीजिए। इसके बाद आपने इसमें ना टमाटर ऐड कर देने हैं, पिसे हुए टमाटर। अगर आपके पास मिक्सी ग्राइंडर जार ना हो, आप टमाटरों को काट के भी डाल सकते हैं। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है और हाई फ्लेम में टमाटरों को अच्छी तरह से पका लेना है। साथ में मसाले भी ऐड कर लीजिए। आधा चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है, एक छोटा चम्मच आपने इसमें धनिया पाउडर डालना है, आधा चम्मच आप इसमें जीरा पाउडर ऐड कीजिए। यहाँ पे मैंने कच्चा जीरा पाउडर का यूज़ किया है और इसके साथ में थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करनी है। आधा चम्मच आप इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दीजिए और इन मसालों को भी टमाटरों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और अच्छी तरह से मसालों को भी पका लीजिए ताकि मसाले अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो ये देखिए मसालों ने पकने के बाद यहाँ पे ऑयल छोड़ दिया है। फिर आपने इसमें दही ऐड करना है। तो 2 से 3 बड़े चम्मच आप इसमें दही ऐड कर दीजिए और दही आपकी ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी दही ज़्यादा खट्टी होगी तो ग्रेवी में खट्टा टेस्ट आ जाता है। और गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है। हाई फ्लेम में आपने दही को भी अच्छी तरह से यहाँ पे पका लेना है। अब होटल वाली अगर आप ग्रेवी बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा आप इसमें काजू का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अगर आप काजू का पेस्ट नहीं डालना चाहते हैं, स्किप कर दीजिए, डायरेक्ट पानी डाल दीजिए। बट काजू के पेस्ट से ना ग्रेवी में अच्छी थिकनेस भी आ जाएगी और हमारी ग्रेवी में एक रिच टेस्ट भी आ जाता है। तो 10 से 12 काजू भिगो के रखिए गर्म पानी में, उनको पीस लीजिए, उससे पेस्ट बन जाता है। देखिए काजू के पेस्ट को भी अच्छी तरह से मैंने यहाँ पे पका लिया है। फिर आपने इसमें पानी ऐड करना है, वही पानी डालिए जो आपने घी को निचोड़ के रखा होगा और इस पानी को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब आपको इसमें ना और पानी डालना पड़ेगा क्योंकि जब हम ग्रेवी में कोफ्ते डालते हैं, कोफ्ते जो है पानी को एब्जॉर्व कर लेते हैं, पानी को सोक कर लेते हैं। तो ओके देखिए लगभग 3 कप आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए और अच्छी तरह से पानी को भी मिक्स कर लेते हैं। तो आपने पतली ग्रेवी बना के तैयार करनी है, ज़्यादा थिक ग्रेवी नहीं बनानी है। गैस की फ्लेम हाई करते हैं ताकि जल्दी से यहाँ पे ग्रेवी में बॉयल आ जाए। जैसे ग्रेवी में बॉयल आ जाएगा इसके बाद आपने इसमें ना कोफ्ते ऐड कर देने हैं और आप इन कोफ्तों को ना कम से कम 2 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। आप ग्रेवी बनाइए, ग्रेवी में कोफ्ते डाल दीजिए, उससे क्या होगा कोफ्ते गर्म हो जाएंगे तो आप इनको स्टोर भी कर सकते हैं। और ये देखिए सारे के सारे कोफ्ते यहाँ पे मैंने ग्रेवी में डाल दिए हैं। अच्छी तरह से कोफ्तों को ना मिक्स कर लेते हैं। अब आपने गैस की फ्लेम ना एकदम लो कर देनी है और एकदम लो फ्लेम में कम से कम 2 से 3 मिनट तक कोफ्तों को ग्रेवी के साथ पकने देना है। ज़्यादा देर नहीं पकाना है, ज़्यादा देर पकाएंगे ना कोफ्ते बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाएंगे और टूटना भी शुरू हो जाते हैं। देखिए लगभग मैंने 3 मिनट तक कोफ्तों को पका लिया लो फ्लेम में। ऊपर से हरा धनिया डालिए और हरे धनिया को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो ओके हमारी देखिए घी की कोफ्ता करी जो बन के तैयार हो चुकी है। इस तरह से बना के देखिए बहुत ही अच्छा इनमें टेस्ट आता है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। थैंक यू।